Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. So myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 3rd from tasting to digesting class 5th EVS. Okay, इस चैप्टर के दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और पेज नंबर 30 से ओके हम आज पेज नंबर 30 पे स्टोरी है अ स्टोमक विद अ विंडो यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 30. स्टोरी अ स्टोमक विद अ विंडो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. आपने इससे पहले जो एक पोएम थी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो पोएम पढ़ाया था, उसमें पढ़ा एक सोल्जर के बारे में जिसका नाम मार्टिन था, है ना. इन 1822 ही वॉज 18 years ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी. 1822 में वो बहुत हेल्दी था और लगभग 18 years का था. ओके, व्हेन ही वाज शूट ही गॉट सीरियसली हर्ट. लेकिन जब उसको शूट किया गया यानी उसको जब गोली लग गई तो वो बहुत उसको ज़्यादा चोट लग गई. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. और उस टाइम पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को उनके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वॉन्ड एंड पुट द ड्रेसिंग. उन्होंने घाव को साफ़ किया और उस पर ड्रेसिंग की. आफ्टर 1.5 years, लगभग 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. उन्होंने नोटिस किया कि जो मार्टिन का घाव था वो पूरा भर चुका है, बट उसमें एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल था. द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन. और जो होल था वो एक लूज स्किन से ढका हुआ था, है ना. लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल. जैसे कि फुटबॉल में वॉशर होता है उस तरह से उसकी स्किन, उसके स्टमक के ऊपर स्किन थी. ठीक है. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक. अगर हम स्किन को प्रेस करेंगे तो हम मार्टिन के पेट में झांक सकते हैं. नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. डॉक्टर अगर उस होल में कोई ट्यूब डालते थे और ट्यूब डाल के उसके स्टमक से खाना भी निकाल सकते थे. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. उनको ऐसा लगा कि उन्हें एक ट्रेजर मिल गया है, खजाना मिल गया है. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टोमक. अब खजाना किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब वो डॉक्टर उसमें से बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकता था कि फूड का क्या प्रोसेस है पचने का, या और पेट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना. तो उनको इसीलिए लगा कि वो उनके हाथ एक खजाना लग गया है. क्या आप गैस कर सकते हैं कि उन्होंने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसके स्टमक पर कितना टाइम लगाया होगा? 9 years, 9 साल. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रो अप एंड गॉट मैरिड. 9 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसी बीच वो जो मार्टिन था वो बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई. At that time, scientists did not know how food was digested. और उस टाइम तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है. एंड हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प. और किस तरह से जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, लिक्विड्स होती है, डाइजेस्टिव जूसेस जो फूड को हेल्प पचाने में हेल्प करती है ना. तो उनको ये भी नहीं पता था कि वो डाइजेस्टिव जूसेस किस तरह से हेल्प करती हैं. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट. क्या सिर्फ भोजन को गीला करने में और सॉफ्ट करने में वो हेल्प करती है लिक्विड जूसेस, और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन.
और क्या वो डाइजेशन में भी हेल्प करती है ये उनको पता नहीं था। ओके, डॉक्टर बीमन टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक। उन्होंने स्टमक में से वो जो लिक्विड जूसेस था जो भोजन को पचाने में हेल्प करता था या नहीं करता था, वो भी जो लिक्विड था वो उन्होंने निकाला, क्योंकि उस टाइम तक तो उनको पता ही नहीं था, तो उन्होंने लिक्विड निकाला स्टमक में से, ठीक है, जो जूस था वो निकाला। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। वो देखना चाहते थे कि अगर इस जूस को ग्लास में रख दिया जाए तो, और उस ग्लास में कुछ फूड आइटम डाल दिया जाए तो क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, उन्होंने ट्यूब की हेल्प से ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकाला। एट 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे। ही पुट 20 टीनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ द जूस, यानी 10 मिलीलीटर जूस में उन्होंने छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, 20 टीनी पीसेस बॉइल्ड फिश के, कि अब वो देखना चाहते थे कि ये जो बॉइल्ड फिश है ये कितने देर में डाइजेस्ट होता है। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, यानी उसको ग्लास को उसी टेम्परेचर पे रखा, 36 डिग्री सेल्सियस, नो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, उसी टेम्परेचर पे उस ग्लास को रखा। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिज़ोल्व। जब उन्होंने 2 बजे चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो फ़िश के पीसेस से वो डिज़ोल्व हो चुके हैं, यानी वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, है ना। सुबह रखा था 8:30 बजे और 2 बजे तक वो डाइजेस्ट हो चुके थे। डॉक्टर ब्यूमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम पे कंटिन्यू किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट दैट सेम टाइम, वो मार्टिन को सेम फूड देते थे उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे वो ग्लास में सेम फूड डाल देते थे। देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमक, यानी वो ये कंपेयर करना चाहते थे कि स्टमक में किसी फूड को पचने में कितना टाइम लगता है और ग्लास में किसी फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन एक टेबल में रिकॉर्ड की, लाइक दैट। Here is a part of his observation table। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फूड आइटम्स हैं और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, यानी कितना टाइम लगा। ये स्टोमक वाला एरिया है ना, और ये ग्लास वाला एरिया है, ठीक है, यानी ग्लास में अगर कुछ डाले तो उसमें कितना टाइम लगेगा पचने में। जैसे फर्स्ट है अनबॉइल्ड मिल्क। अनबॉइल्ड मिल्क को अगर स्टमक में डाला तो 2 hours 15 minutes लगे, लेकिन ग्लास में 4 hours 45 minutes लगे, है ना। फिर बॉइल्ड मिल्क 2 hours में और 4 hours 15 minutes लगे ग्लास में। इसी तरह से सभी लिस्ट दिया हुआ है कि किस चीज़ को कितना टाइम लगा उसको डाइजेस्ट होने में, और सभी में अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि जो स्टमक है उसमें कम टाइम लगा है और ग्लास में ज़्यादा टाइम लगा है ना। ग्लास में फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लिया है ग्लास ने। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक क्या करता है। डॉक्टर ब्यूमन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशंस। उन्होंने इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स उनको पता चले। मैनी सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स उनको पता चले। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमक दैन आउटसाइड। उन्होंने ये पाया कि जो फूड है वो स्टोमक में ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है, जबकि बाहर कम ज़्यादा टाइम लगता है और पेट में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है ना। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, अपने टेबल में ये देख ही चुके हैं, है ना। आवर स्टमक चर्न्स द फूड
टू डाइजेस्ट इट। हमारा स्टमक क्या करता है, फूड को चर्न करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है डाइजेस्ट करने के लिए। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। उन्होंने ये भी देखा कि जब मार्टिन उदास था तो फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। जो हमारे स्टमक में जूस होता है वो एसिडिक है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने सुना है किसी को एसिडिटी के बारे में बात करते हुए? स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल। जब ऐसा कब होता है, जब उस आदमी ने अच्छे से खाना नहीं खाया हो और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे बिकम फेमस, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। और इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी दूसरी एक्सपेरिमेंट्स किए। बट डिड यू से नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किए होंगे दूसरे साइंटिस्ट ने? उन्होंने दूसरे लोगों के स्टमक में शूट नहीं किया। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक। ना ही उन्होंने ऐसे पेशेंट का वेट किया जिनके पेट में होल हो। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज़। उन्होंने दूसरे तरीके निकाले हमारी बॉडी के अंदर झांकने की। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी सी द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी, या आप ये कहना चाहिए कि हमारे अपने स्टमक की स्टोरी, है ना? ऑफ कोर्स अच्छी लगी होगी आपको। ओके, थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमेंट। इमेजिन करो कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट के जगह पर होते, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक? तो आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते स्टमक, हमारे स्टमक के सीक्रेट्स जानने के लिए? राइट अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, है ना? तो ये सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड फूड गुड हेल्थ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा भोजन अच्छी सेहत। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट्स थे, पेशेंट यानी रोगी, रश्मि एंड कैलाश। ठीक है, डॉक्टर अपर्णा टॉक्ड टू दैम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम। डॉक्टर अपर्णा उनसे बातें करती है उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। अब आपको नीचे दिया हुआ है, वो रीड करना है कि डॉक्टर को क्या पता चला। ओके, शी इज़ रश्मि एंड ही इज़ कैलाश। सी, डॉक्टर को क्या पता चला, हम वो रीड करेंगे। रश्मि कितने साल की है? 5 years की है। शी लुक्स अबाउट 3 years old, लेकिन वो 3 years की ही लगती है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून। शी ऑफन फॉल्स सिक। उसके हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, उसका जो पेट है वो बलून की तरह फुला हुआ है। और शी फॉल्स इल, मतलब वो हमेशा बीमार होते रहते हैं। सिक यानी बीमार होती रहती है अक्सर। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, यानी वो हमेशा टायर्ड फील करती है और स्कूल भी रेगुलरली नहीं जाती, यानी अक्सर उसको बीमार पड़ती है वो अक्सर, तो फिर वो छुट्टी लेना पड़ता होगा। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और वो इतनी वीक है कि वो खेलने की भी उसके पास ताकत नहीं है। फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे, यानी उसको एक दिन में थोड़े चावल और 1 रोटी अगर मिल जाए तो वो बहुत लकी है, यानी उसको खाना कम मिलता है ना, उसको अच्छा भोजन नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट कैलाश। अब हम कैलाश के बारे में पढ़ेंगे। कैलाश तो कैसा दिख रहा है? बहुत हेल्दी वेल्दी दिख रहा है ना, बहुत हेल्दी दिख रहा है।
सो लेट्स रीड. ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज. अब वो 7 years का है बट वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बड़ा दिखता है. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैपी. उसकी बॉडी जो है वो मोटी है, चबी टाइप. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. उसके लेग्स में पेन है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. और वो बहुत एक्टिव नहीं है. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वो स्कूल कैसे जाता है? बस से जाता है और घंटों टीवी देखता रहता है. फूड. ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. यानी उसको घर पे बना खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये अच्छा नहीं लगता है. ही द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी. उसको कौन सी चीज़ें टेस्टी लगती है? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट. यानी वो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाता है, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, है ना. डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. अब उन्होंने, डॉक्टर अपर्णा ने दोनों बच्चों का हाइट और वेट लिया, ठीक है, मेज़र किया. देन शी टोल्ड दैम. उन्होंने उनको कहा, देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड. अब दोनों की प्रॉब्लम जो थी, एक तो बहुत पतली थी, एक बहुत मोटा था, है ना. तो दोनों की प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन क्या था? एक ही ट्रीटमेंट था, प्रॉपर फूड. यानी अच्छा खाना. जिसको कम मिल रहा है उसको अच्छे से प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, जिसको ज़्यादा मिल रहा है और वो बाहर की चीज़ें जो खा रहा है उसको भी प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, है ना. सो हियर आर सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे. अब आपके हिसाब से आपको बताना है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खा सकती है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एंड आंसर इज ऑल्सो देयर. सी आंसर. रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन अ होल डे. रश्मि पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी खाती है. सिंस शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, क्योंकि हो सकता है वो एक गरीब परिवार से हो. एंड शी कुड नॉट अफोर्ड टू बाय, सो शी हैड ओनली वन रोटी. और वो अफोर्ड नहीं कर पा रही हो खाना, खरीद नहीं पा रही हो, इसलिए वो एक ही रोटी खाती होगी, है ना. सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स. क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होगा? नो, कैलाश डजंट लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स. कैलाश नहीं पसंद करता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा कि वो घंटों टीवी देखते रहता था, है ना. ही हैज़ अ फैट एंड फ्लैबी बॉडी विच शोज़ दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल एक्टिविटीज़. यानी उसकी जो बॉडी है उसको देख के पता चलता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप इससे? A good diet which includes good amount of nutritious food, protein which is needed for the body to function properly. एक अच्छा डाइट जिसमें इंक्लूड हो अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन फूड, प्रोटीन्स, है ना, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए, प्रॉपरली फंक्शन के लिए ज़रूरत होती है, वो सभी उसमें अगर इंक्लूड है तो वो क्या है? एक प्रॉपर फूड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? आपको क्यों लगता है कि रश्मि और कैलाश का फूड प्रॉपर नहीं था? आंसर, while Rashmi is not getting adequate quantity of food, रश्मि को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा था. where कैलाश is having junk food like chips, पिज़्ज़ा, बर्गर. और कैलाश को जंक फूड ज़्यादा मिल रहा था, है ना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, which is very harmful for the body, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है. Hence we can say that the food intake is not proper. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फूड वो दोनों ले रहे थे वो प्रॉपर नहीं था. ओके. नेक्स्ट फाइंड आउट है, सी, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल. आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स है या बड़े हैं उनसे आप बात कीजिए. फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज. और उनसे पता कीजिए कि जब वो आपके एज के थे, यानी जब वो बच्चे थे, तो वो क्या खाते थे और वो क्या काम करते थे, यानी उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती थी. नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट. अब आप अपने बारे में सोचिए और अपनी डेली डाइट के बारे में सोचिए, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए.
है ना। नेक्स्ट है, आर दे सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। अब आप देखेंगे, जब दोनों चीज़ों को पता करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप के और आपके ग्रैंड फादर के जो खाने की और डेली एक्टिविटीज़ थी वो डिफरेंट है या सिमिलर है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आंसर करना है। ओके, प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट, सभी बच्चे का हक है प्रॉपर फूड। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होममेड फूड, एक कैलाश जिसको होममेड फूड पसंद नहीं था। एंड द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट गेट इवन प्रॉपर मील अ डे, और रश्मि जिसको एक दिन में प्रॉपर मील भी नहीं मिल रहा था, यानी इसको अच्छे से खाना ही नहीं मिल रहा था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, हमारी कंट्री में लगभग आधे बच्चे जो हैं वो रश्मि जैसे हैं, जिनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिलता है उनकी गरीबी के कारण। they do not get enough food that they need to grow and develop properly, उनको enough food नहीं मिलता है कि वो अच्छे से डेवलप कर सके, बढ़ सके, है ना। These children are weak, ये बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। एंड sickly, often ill, in poor health, यानी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, बट क्या है कि ये सभी बच्चे का हक है कि उसको प्रॉपर फूड मिले, अच्छे से भोजन मिले। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्टोरी दी हुई है। रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है जिससे रिलेटेड ये स्टोरी है। गोमती इज़ 30 years old, शी इज़ गोमती, और ये 30 साल की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर, गोमती एक बहुत अमीर किसान के खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, और पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, और जिससे वो अच्छे से चावल भी नहीं खरीद सकती है अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, कुछ महीने तक उसे काम ही नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, और उसको जब कुछ महीनों तक काम नहीं मिला तो उसको क्या खाना पड़ा, पत्तियाँ और जड़ें खाकर काम चलाना पड़ा। गोमतीज चिल्ड्रन वर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक, गोमती के बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे थे, भूख की वजह से कमज़ोर हो गए थे। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, और कुछ साल पहले उसका जो हस्बैंड था वो भूख की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा चावल ग्रो होता है उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। मोस्ट राइस यानी ज़्यादा से ज़्यादा। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से दूसरे स्टेट्स में भी राइस भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, और अक्सर ऐसा होता है कि गोडाउन्स जो बड़े बड़े जहाँ पे अनाज रखा जाता है वो वहाँ रखे रखे ही ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, और उसी सेम कालाहांडी में बहुत सारे लोग हैं जो गोमती जैसे हैं, जो बहुत बहुत गरीब हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच ए प्लेस, तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे अनाज गोडाउन में रखे रखे ख़राब हो जाता है, इतने अनाज का उत्पादन होता है, फिर भी लोगों की डेथ हो जाती है। वाई, क्यों? वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब आपको कोल्ड होता है यानी सर्दी होती है तो आप फूड को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, आप फूड को टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? आंसर इज़ व्हेन वी आर डाउन विथ कोल्ड, जब हमें कोल्ड होता है, आवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड, हमारे नोज ब्लॉक हो जाते हैं। व्हेन वेयर वी कैन नॉट सेंस द सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, जब हमारे नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं और हम क्या नहीं कर पाते हैं, हम सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम उनको सेंस नहीं कर पाते हैं स्मेल कैसा और टेस्ट कैसा है। हैंस वी कैन नॉट टेस्ट फूड
प्रॉपरली, इसलिए हम फूड को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते हैं। इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशंस बिगिन इन द माउथ, यदि हम ये कहें कि जो डाइजेशंस है, डाइजेशन यानी जो पचने की क्रिया है वो मुंह से शुरू होती है, देन हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे बताओगे? सो आंसर इज, वी नो दैट देयर एग्जिट सेलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलीवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और सलाइवा क्या है? हमारे जो मुंह में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो है ना, दीज एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स टू सिंपल शुगर। और ये जो एंजाइम्स है ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ब्रेक करते हैं उसको। हैंस वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिन इन द माउथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में जब हम चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, वो सॉफ्ट होते जाता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और फूड का पचने का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हेयर योर चैप्टर 3 इज़ फिनिश्ड। ओके, सो आई होप आपको सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। जहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके भी दोबारा से समझ सकते हैं। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे आपके इस क्लास से रिलेटेड और भी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो जल्द ही आने वाली हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी जल्द ही अपलोड होगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।